सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा सरस्वती विद्या मंदिर विकासनगर में लोक साहित्य की वैश्विक दृष्टि, आत्मबोध से विश्वबोध विषय पर एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में साहित्य, पत्रकारिता और लोक संस्कृति से जुड़े कई विद्वानों ने भाग लेकर भारतीय लोक साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर स्थापित करने पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर शैलेंद्र, विशिष्ट अतिथि सौरभ पांडे, प्रधानाचार्य कलीराम भट्ट, लोक साहित्य आयाम प्रमुख रेखा खत्री रौथान, वरिष्ठ पत्रकार राकेश खत्री, अमर उजाला प्रभारी जितेंद्र जोशी और लोक संस्कृति कर्मी डॉक्टर नंदलाल भारती मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर शैलेंद्र ने कहा कि भारत ने प्राचीन काल से ही अपने शिक्षा केंद्रों के माध्यम से विश्वबोध का संदेश दिया है। यदि पूरी पृथ्वी को एक परिवार माना जाए तो जाति, धर्म और सीमाओं को लेकर उत्पन्न होने वाले विवाद स्वतः समाप्त हो सकते हैं। वहीं डॉक्टर नंदलाल भारती ने कहा कि भारतीय संस्कृति सदैव मानवतावादी रही है और यह संपूर्ण मानव जाति के कल्याण की भावना से जुड़ी हुई है। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकारों और संस्कृति प्रेमियों ने लोक साहित्य की गहराइयों और उसकी वैश्विक प्रासंगिकता पर अपने विचार साझा किए। आज उत्तराखंड अखिल भारतीय साहित्य परिषद के द्वारा ये जो संगोष्ठी हुई, उसमें वास्तव में लोक साहित्य अपने यहाँ सर्वभौम सुख में और विश्व कल्याण के लिए हमेशा रहा और लोक साहित्य पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति का भी संरक्षण किया। उसी निमित्त आज गोष्ठी आयोजित हुई थी। गोष्ठी सफल रही और अपने संदेश देने में भी प्रमुख विद्वान जन यहाँ लोक गायक डॉक्टर नंदलाल भारती जी, साहित्य परिषद के सौरभ पांडे जी यहाँ उपस्थित थे। आत्मबोध कैसे कर सकते, कैसे आत्मबोध वो होगी? लंबे समय आक्रमण के कारण से और विशेष रूप से अंग्रेजों के आने के बाद से साहित्य में बहुत सारे भारतीय संदर्भ निकाल दिए गए, लेकिन ऐसे अपने यहाँ जो पुराना लोक साहित्य किसी न किसी को, चाहे जौसार बाबर क्षेत्र में, चाहे गढ़वाल का, चाहे कुमायूं का जो साहित्य आज उपलब्ध है, नहीं उपलब्ध है, तो इसको खोज करके आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपने यहाँ का साहित्य भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति विश्व कल्याण के लिए है। देखिए, लोक साहित्य में ये मानता हूँ कि वो व्यक्ति का भी, मानव का भी और समाज की भी वो आत्मा है। शरीर से आत्मा निकल जाए तो फिर वो निरर्थक है। और अगर मैं साहित्य के लाइनों की ताकत बोलूं तो एक उदाहरण देके शायद मैं क्लियर कर पाऊंगा। हुआ ये कि हमारी पाकिस्तान की सीमा पे दो हमारे युगल दंपति सीमा क्रॉस कर रहे थे और आतंकवादियों ने उनको पकड़ लिया, देख लिया और बंदूक तो कनपट्टी पे रख दिया। अब पूछा कि आप कौन है, हिंदू या मुसलमान? तो थोड़ा तेज था, उसने कहा मैं मुसलमान हूँ। उसने कहा अगर मुसलमान है तो कुरान की कोई आयतें सुनाइए। उसने कहा लीजिए। उसने कहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसने कहा ठीक है जाइए। वो 10 कदम आगे बढ़े तो पत्नी ने बोला कि आपने तो मरवा दिए थे। इन्होंने पूछी कुरान की आयतें और आपने गायत्री मंत्र पेल दिया। तो उन्होंने बोला अगर इन बेवकूफों को कुरान की आयतें आती तो ये आतंकवादी बनते। ये साहित्य की ताकत है। अगर हम साहित्य पढ़ते हैं, हमारा जो साहित्य है वो हमको विश्व पटल पर हमारे ज्ञान की वृद्धि, हमारी एक मनोबल बढ़ाने में कामयाब तो रहता ही है। लेकिन जो हमारे बुजुर्गों की, हमारे पितरों की, हमारे पुरखों की, हमारे बड़ बलवानों की जो ताकत है वो हमको उन लाइनों में मिलती है। जैसे आपने सुना होगा वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये बोलते हुए हमारे सैनिक उस सीमा पर सजग प्रहरी के रूप में हम लोगों को, पूरे देश को अमन चैन देते हैं। तो ये सब साहित्य का ही तो कमाल है। उन नारों में, उन लाइनों में कितनी ताकत है, ये हमारा साहित्य का बोध कराता है। और ये लाइनें हमारे गांव से निकल करके जब विश्व के सामने आती है तो उसी लाइन को रेखांकित करते हुए हमारा साहित्य वहां पर प्रमाणित किया जाता है। और मैं चाहता हूं कि साहित्य पढ़ना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए।
और बाद में ये आपका परिचय भी बनेगा। धन्यवाद। ठीक है।